Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 5B question 8 of Oxford Mathematics T to 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 8. Question 8. The number of family chemical compound were made of carbon atom in the hydrogen atom. The number of carbon atom in hydrogen atom of first four members in family are given in the table below. कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। देखें यहाँ पर ये कार्बन एटम्स दिए हुए हैं और इनकी वैल्यूज दी हुई हैं। मेंबर नंबर है 1 में 3, फिर मेंबर नंबर 2 में 4, 5, 6 और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या बनेगी 7, 8 और इसी तरह हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो दिए हुए हैं 4, 6, 8, 10 और नेक्स्ट वैल्यू आप देखें कि हर वैल्यू में हम 2 को ऐड कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ गई 12 और फिर ये 14। अब आपने नेक्स्ट एनर टर्म वैल्यू लिखनी है तो एनर टर्म वैल्यू लिखने के लिए आप नोट करें कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये लीनियर सीक्वेंस है। इसमें 1 एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है और इसी तरह ये भी लीनियर सीक्वेंस है, इसमें 2 कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है। तो लीनियर सीक्वेंस को लिखने के लिए एनर टर्म का फार्मूला होता है a प्लस बी एन। तो आप नोट करें कि जो एन बी होगा वो इसमें जो डिफरेंस है वो होता है तो यहाँ 1 इंटू एन लिख देंगे और ए जो होती है इससे प्रीवियस टर्म वैल्यू को कहते हैं। तो ये जो प्रीवियस टर्म वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें वो प्रीवियस टर्म अगर ए है तो इसमें क्या ऐड करेंगे, जो नेक्स्ट टर्म आए 1 ऐड करेंगे तो a प्लस 1 इक्वल टू 3। तो a जो है फर्स्ट टर्म अगर हम कंसिडर कर रहे हैं या प्रीवियस टर्म हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 2। तो ये a जो की रिप्लेस पे हम क्या लिख देंगे 2 प्लस n, यानी कि ये वैल्यू आ गई n प्लस 2। इसी तरीके से इसको कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो एनर टर्म फार्मूला है a प्लस बी एन, बी जो है ये इसका कॉमन डिफरेंस है, ये हमने 2 लिख दिया, ये 2n और a इससे प्रीवियस टर्म है और इसकी जो प्रीवियस टर्म है उसको हमने a का नाम दिया हुआ है। तो a में क्या ऐड करेंगे 4 आए, 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, a इक्वल हो गया 4 माइनस 2 और ये आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे तो ये वैल्यू हो गई है 2 प्लस 2n या 2n प्लस 2। तो ये हमारी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ कार्बन एटम में जो मिसिंग वैल्यूज थी टेबल में वो हमने मेंशन कर दी हैं। अब आता है कि इफ एचथ मेंबर ऑफ फैमिली हैज 25 कार्बन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, हैंस फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द नंबर मेंबर लाइन। देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर आप नोट करें कार्बन एटम जो है उसकी एनर टर्म वैल्यू यहाँ पर दी हुई है n+2। तो हम यहाँ लिख देते हैं एन टर्म वैल्यू इक्वल टू n+2। ये हमारी कार्बन एटम्स फार्मूला है। तो n यहाँ पर ये टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, एन टर्म वैल्यू 25। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 और जो मेंबर है इफ एचथ मेंबर ऑफ फैमिली यानी n जो है वो दिया हुआ है h। ये मेंबर नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर मेंबर नंबर n की जगह उसने h दिया हुआ है, ये h हमने मेंशन कर दिया h+2। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 2। तो h की वैल्यू आ जाएगी 23। अब वो कहते हैं कि आपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मेंबर में कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो हाइड्रोजन एटम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एन टर्म वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे। एन टर्म वैल्यू इक्वल है हाइड्रोजन एटम में वो बनती है 2n+2। n की वैल्यू दी हुई है h है और h दिया हुआ है 23। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इंटू एच इक्वल टू n इक्वल टू 23 और ये 2 इंटू 23 प्लस 2 आ गया है तो ये वैल्यू बनती है 46 प्लस 2 48। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दी नंबर लाइंस वो कितने बनेंगे 48। तो यहाँ हम लिख देते हैं हाइड्रोजन एटम्स 48 और यहाँ पर ये कार्बन एटम्स थे 23। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट थर्ड, इफ आई प्लस जेथ मेंबर ऑफ फैमिली हैज 64 हाइड्रोजन एटम,
where j is a prime number, k is a composite number, find the possible value of j and k, find the number of carbon atoms and the carbon atoms the member line। देखिए यहाँ पर इसने दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम 64, तो हाइड्रोजन एटम 64 दिए हुए हैं और n टर्म्स वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम 2n+2 और ये वैल्यू दी हुई है 64 और ये हो जाएगा 2n+2 इक्वल टू 64, तो 2n इक्वल हो जाएगा 64 - 2, तो ये 2n इक्वल हो गया है 62 और यहाँ पर n की वैल्यू बन जाएगी 31। अब वो कहते हैं आपने j प्लस kth member family has 64 atom, j is prime and k is composite number। तो यहाँ नोट करें कि हमारे पास j प्लस k एथ टर्म जो मेंबर है वो किसके इक्वल आ गया है, वो आ गया है 31 के, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है j प्लस के मेंबर ऑफ फैमिली। तो मेंबर ऑफ फैमिली का मतलब ये है कि जो कि किस मेंबर नंबर पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं 64 बनते हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 64 किस मेंबर पे बनते हैं, 31 मेंबर ऑफ फैमिली पे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 31 लिख दिया। अब आपने दो टर्म्स लेनी है, एक में आपने प्राइम नंबर्स लिखने हैं, जे जो है प्राइम नंबर लेने हैं और के जो है आपने कंपोजिट नंबर लेने हैं, और उनको जब हम ऐड करें तो उसका आंसर क्या है, 31 आए। पहला प्राइम नंबर मैं ले रहा हूँ 2, फिर है 5 3 सॉरी 2 3 5 7 11 13 17, और इसी तरह कंपोजिट नंबर हमने वो लेना है जब हम इसको सम करें तो आंसर 31 बने। तो इसका आंसर 31 बनाने के लिए 31 - 2 29, तो ये 29 कंपोजिट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हम यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। बाकी हम वैल्यू लिख लेंगे 3 और 31 में, ये वैल्यू आ जाएगी 28, और इसी तरह 5 + 31 में वैल्यू बनती है 26, इसका भी सम 31 आता है। इसी तरह 7 + 24 ये भी 31 आएगा, और इसी तरह 11 + 20, और नेक्स्ट आ जाएगा 13 + 18, और नेक्स्ट आएगा 17 + 14। अब ये हमारे पास जे और के की वैल्यूज आ गई हैं। इसके अगेंस्ट जब हाइड्रोजन एटम 64 होते हैं और टर्म नंबर जो मेंबर ऑफ फैमिली 31 पे के अगेंस्ट ये वैल्यू जे और के की आ गई है। नेक्स्ट है इन टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो क्या होता है, 2n+2। तो यहाँ पर n कितना आ रहा है, 31, तो 31 के अगेंस्ट कार्बन एटम क्या आ जाएंगे, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वो है n+2, तो ये फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं n+2, और इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी 31 + 2 = 33। तो ये हमारा आंसर आ गया।